जिस बच्चे ने 10th यहाँ से किया होगा और उसके बाद वो दिल्ली में जाकर एजुकेशन हासिल की होगी, या जिसने 10th तक दिल्ली में एजुकेशन की होगी, चंडीगढ़ में उसने बेसिक एजुकेशन ली होगी और 10th यहाँ से किया होगा, वो बच्चा हमारे यहाँ के बच्चे के साथ मुकाबला करेगा। ज़्यादती है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, जम्मू कश्मीर के पढ़े लिखे नौजवानों के साथ ये खुला नाइंसाफ़ी है, खुली ज़्यादती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पिरिट न्यूज़ और मैं हूं वंदना हंस। अक्सर हम आपको जो गरमाए हुए मुद्दे होते हैं उन पर बातचीत करने के लिए कई शख्सियत के साथ मिलवाते हैं। तो चलिए आज बातचीत करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर जज मुजफ्फर खान जी। इनसे बातचीत करते हैं कि क्या कुछ कहना है इनका। जिस तरह से 4th क्लास रिक्रूटमेंट तो जम्मू में आई हैं, किस तरह से इस बात को लेते हैं, क्राइटेरिया रख दिया गया है, ग्रेजुएशन जिन्होंने किया है वो इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं, क्या कुछ कहना है इनका, इन सब पर बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया। सर, जिस तरह से 4th क्लास रिक्रूटमेंट जम्मू के लोगों के लिए आई है, तो क्या कुछ कहना है इसके लिए कि सबसे पहले बड़ा सवाल कि क्या जम्मू के लिए 4th क्लास रिक्रूटमेंट ही थी? 4th क्लास सिर्फ जम्मू के लिए तो नहीं है, वरना ये तो पूरे मुल्क के लोगों के लिए है। सिर्फ जम्मू के लोगों के लिए तो ऐसा नहीं है कि भाई ये जम्मू के लोग ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जितने भी लोग यहाँ के डोमिसाइल होंगे या डोमिसाइल जिन लोगों ने बना लिया है, मेरी जो अपनी इन्फॉर्मेशन है कि बैरून रियासत, सबका रियासत यानी आज जो यूनियन टेरिटरी है, उनके बाशिंदों के अलावा भी बहुत सारे लोगों ने यहाँ डोमिसाइल बना लिया है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग यहाँ पिछले 10 साल 15 साल से रह रहे हैं, या जिस भी कैंडिडेट ने यहाँ से 10th का एग्ज़ाम दिया होगा, 11th का दिया होगा, 12th का दिया होगा, वो भी यहाँ के लिए अप्लाई कर सकता है। तो ऐसा तो नहीं है कि ये सिर्फ जम्मू के लोगों के लिए 4th क्लास की एम्प्लॉयमेंट है। लेकिन कहीं ना कहीं जम्मू के युवाओं को या कश्मीर के युवाओं को ये ज़रूर लग रहा है कि इतनी रिक्रूटमेंट्स आ चुकी हैं तो हम इसमें एलिजिबल हैं, हम इसे फॉर्म फिल कर सकते हैं। लोगों में कहीं ना कहीं उत्साह जो है देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर आपने ये भी बात कही है, जिन लोगों को ये जो है कंसेप्ट क्लियर नहीं था, आपने कहा कि ये पूरे हिंदुस्तान के लिए है। किस तरह से आप इस बात को लेते हैं? ज़्यादती है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, जम्मू कश्मीर के पढ़े लिखे नौजवानों के साथ ये खुला नाइंसाफ़ी है, खुली ज़्यादती है जी। मैं तो इसको सरासर ज़्यादती इसलिए कहूँगा कि हर रियासत में कुछ कोटा जो है वो रियासत के लिए मखसूस किया गया है। अगर महाराष्ट्रियन के लिए कोटा रिज़र्व हो सकता है, अगर नॉर्थ ईस्ट की स्टेटों के लिए कोटा रिज़र्व हो सकता है, तो जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए क्यों नहीं? आपने पोस्टें निकाल दी, कहा जी हमने इतनी पोस्टें निकाल दी हैं। भाई उन पोस्टों के लिए एलिजिबल कौन है? आपने रिटन टेस्ट रखा है, 4th क्लास के लिए रिटन टेस्ट है। रिटन टेस्ट में जो बच्चा दिल्ली से पढ़ा होगा, जिस बच्चे ने 10th यहाँ से किया होगा और उसके बाद वो दिल्ली में जाकर एजुकेशन हासिल की होगी, या जिसने 10th तक दिल्ली में एजुकेशन की होगी, चंडीगढ़ में उसने बेसिक एजुकेशन ली होगी और 10th यहाँ से किया होगा, वो बच्चा हमारे यहाँ के बच्चे के साथ मुकाबला करेगा। तो ये ज़्यादती नहीं है। पुंछ का बच्चा, डोडा, भद्रवाह और किश्तवाड़ का, मैं आना चाहती थी कि जम्मू की बात करें तो जम्मू में तो कई प्राइवेट स्कूल हैं, कई इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं, लेकिन पुंछ राजौरी की बात की जाए या और भी कई इलाके हैं जिनकी बात की जाए जो काफ़ी पहाड़ों पर बसे हुए हैं, लोग सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, क्या वो उन लोगों के साथ मुकाबला कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। मैं कहता हूँ जम्मू शहर के बच्चे भी दिल्ली के बच्चे के साथ मुकाबला नहीं कर सकते, चंडीगढ़ के बच्चे के साथ मुकाबला नहीं कर सकते, बॉम्बे के बच्चे के साथ मुकाबला नहीं कर सकते। जिस बच्चे ने मुंबई में अपनी तालीम हासिल की होगी और यहाँ का डोमिसाइल होगा, बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स हैं, सोल्जर्स हैं, जो बेल्ट फोर्स के लोग हैं, जिन लोगों ने या तो मैट्रिक यहाँ से की और उसके बाद चले गए, कोई दिल्ली में चला गया, कोई बॉम्बे में चला गया, या मुंबई से या दिल्ली से उन्होंने बेसिक एजुकेशन हासिल की और उसके बाद वो यहाँ आए और डोमिसाइल बन गए। उनके साथ हमारे बच्चे मुकाबला नहीं कर पाएंगे। दूसरी मैं एक चीज़ और अर्ज़ करना चाहूँगा आपसे। हमारे इस वक्त रजौरी पुंछ में एक बहुत ही नाराज़गी की एक लहर दौड़ गई है।
गवर्नमेंट ने एक क्लैरिफिकेशन निकाली है, जो पहाड़ियों को रिजर्वेशन दी थी, उस रिजर्वेशन में इनकम स्लैब रखी है 8 लाख की। 8 लाख आज अगर एक 4th क्लास एम्प्लाई है तो उसकी भी 8 लाख सैलरी बन जाती है। इतनी हमें उम्मीद थी, रजौरी पुंछ के लोगों को, पब्लिक को ये उम्मीद थी कि ये स्लैब हम पे नहीं लगेगी। वो स्लैब भी उन्होंने रख दी कि भाई पहाड़ी जो सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए उसको पहले शो करना है कि मेरी इनकम 8 लाख से कम है। वो एक बहुत बड़ी ज़्यादती है। मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करूँगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करूँगा कि उसको वापस लिया जाए, वरना हमें उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, आम लोगों को उसका फ़ायदा नहीं होगा। बहुत सारे लोग इससे बड़ी नाराज़गी की एक लहर दौड़ी हुई है। शायद एडमिनिस्ट्रेशन के कानों तक इस बात को पहुंचाया गया या नहीं, मैं ये आपके इस चैनल के माध्यम से मैं ये आप तक पहुंचाना चाहता हूं। जी, आखिर में आप किस तरह से इन सब बातों पर जो है प्रतिक्रियाएं देंगे? क्या कुछ जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए खास होना चाहिए? जिस तरह से आपने कहा कि जो पुंछ की बात करें या रजौरी की बात करें या रियासी की बात करें, वहाँ के बच्चे जो हैं नहीं उन लोगों के साथ मुकाबला कर सकते हैं, क्या कुछ होना चाहिए इसके लिए? मैं कहूँगा सबसे पहले यहाँ की सरकार को और दिल्ली सरकार को ये जो डोमिसाइल का प्रोविज़न है इसको रोल बैक कर देना चाहिए। जो यहाँ का स्टेट सब्जेक्ट है वही यहाँ का डोमिसाइल होगा। डोमिसाइल बनाने के लिए मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई, आपने देखा होगा इतनी धक्का मुक्की चल रही है, दफ्तरों में इस किस्म का रश पड़ गया है, लोग दौड़ना शुरू हो गए हैं कि भाई डोमिसाइल बनवाना है। जो आदमी यहाँ का स्टेट सब्जेक्ट है उसको क्या ज़रूरत है डोमिसाइल की? आपने क्यों जाकर उसको बेचारे को लाइन में खड़ा कर दिया तहसीलदार के पास? तो पहली बात तो ये है कि ये डोमिसाइल की जो अपने बेसिक जो रूल्स हैं इनको रोल बैक करना चाहिए, और यहाँ का जो स्टेट सब्जेक्ट है उसी को आप डोमिसाइल तस्वर करें, और वही एलिजिबल होगा जो आज तक यहाँ का रियासत बाशिंदा है। जब तक ये नहीं होगा लोग मुतमईन नहीं हैं। लोगों के जहनों में बहुत सारे सवाल हैं। आज जम्मू में अगर आप जाओगे, आप किसी भी आम शहरी को अगर उससे पूछोगे तो वो ज़रूर दिल में ये सोच भी रहा है और आज बात भी करना चाहता है, लेकिन शायद ये कुछ कोविड की वजह से बिल्कुल बंद हो गए हैं लोग, और कुछ हुकूमत की सख्तियों की वजह से यहाँ कोई मुझे जमहूरियत नाम की कोई चीज़ तो लगी नहीं। जमहूरियत में सबसे अहम जो हक़ है एक शहरी को वो है आज़ादी इज़हार और आज़ादी ख़याल का। ना तो यहाँ आज़ादी ख़याल है ना ही आज़ादी इज़हार है। यहाँ तो जो हुकूमत चाहेगी वो बोलो, जो उनके ख़िलाफ़ बोलेगा उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होती है। लेकिन ये कब तक? जितना आप इन लोगों को दबा के रखोगे उतना ही ये लोग और गुस्सा होंगे और नाराज़गी होगी। आज जम्मू पूरे ख़ित्ते में, मैं कश्मीर बहुत अरसा हो गया नहीं, लेकिन जम्मू पूरे ख़ित्ते में मैंने देखा है कि पूरा ख़ित्ता नाराज़ है। पूरे ख़ित्ते में एक सिमरिंग है अंदर दिल में कि भाई हमारे साथ ज़्यादती हुई है, और इसमें कोई शक नहीं कि जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ, यहाँ के नौजवानों के साथ, और यहाँ के जो पढ़े लिखे खुसूसी नौजवान थे बिलखुसूस, मैं उनके लिए कहूँगा उनके साथ बहुत बड़ी ज़्यादती है। एक चीज़ मैं और गुजारिश करना चाहूँगा, हमारे ख़ासकर पुंछ रजौरी की बॉर्डर्स पे बहुत गोलाबारी आए दिन होती है। आप भी सुनते होंगे, हम भी सुनते हैं। अभी 2 दिन पहले 2 लोग पुंछ बॉर्डर्स पे मारे गए हैं जी। मकान तबाह हो गए हैं। हम सुनते थे कि वह बंकर बनेंगे, वो बंकर कहाँ गए? वो पैसा किधर गया? वो बंकर क्यों नहीं बने उन लोगों की सेफ्टी के लिए? किस किस्म का खौफ व हरास का आलम है पुंछ की बॉर्डर्स पे? शायद इसका आपको यहाँ जम्मू में बैठ के एहसास तो नहीं होगा, मगर आरएसपुरा वालों से पूछो, अब सांबा की बॉर्डर वालों से पूछो, और रजौरी पुंछ में तो लगातार हर रोज़ कोई दिन ऐसा नहीं होता है कि जिस दिन रजौरी पुंछ की बॉर्डर पर, बिलखुसूस पुंछ और रजौरी में कांगा गली है, आपके उससे आगे नौशहरा है, उस एरिया में और सुंदरबनी के एरिया में कोई दिन ऐसा नहीं गुज़रता है कि वहाँ से गोलियों की बौछार नहीं होती। दोनों तरफ से होती है।
हम लोग बस एक ही जवाब सुनते हैं कि मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। ये मुंह तोड़ जवाब हम कब तक सुनते रहेंगे जी। अगर इसका आप हल नहीं कोई निकाल सकते हो तो कम से कम जो आपके शहरी हैं उनको कोई महफूज जगह दी जाए। अगर आप बंकर नहीं दे सके, पिछले 5-7 सालों से हम यही सुन रहे हैं कि बंकर बन रहे हैं, बंकर बन रहे हैं, बंकर गए कहाँ, कोई समझ नहीं आई जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आपको बता दूं कि इस वक्त हमारे साथ जो इस वक्त के सबसे गरमाए हुए मुद्दे हैं उन पर बातचीत करने के लिए मौजूद थे फॉर्मर जज मुजफ्फर खान जी, जिन्होंने कहा कि जम्मू के युवाओं के साथ जो है अन्याय हो रहा है और जो अन्याय है वो नहीं होना चाहिए। जम्मू का युवा या जम्मू कश्मीर का युवा जो है मुंबई और दिल्ली के युवाओं के साथ मुकाबला नहीं कर सकता है, तो उनके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर सरकार को सोचना चाहिए। तो आप ऐसे ही अपडेट के लिए जुड़े रहें स्पिरिट न्यूज़ के साथ। वंदना, स्पिरिट न्यूज़ जम्मू। नमस्कार।